बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। आप जानते हैं कि अडयाला में इमरान खान साहब की अपनी फैमिली से मुलाकात का दिन था, वकला से मुलाकात का दिन था। इमरान खान साहब से उनके वकला की मुलाकात नहीं करवाई गई। साथ ही इमरान खान साहब की 3 में से सिर्फ एक बहन डॉक्टर उज़मा साहिबा के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। इसके अलावा आज 2 और बहुत अहम मीटिंग्स थी। एक मीटिंग थी जिसमें पीटीआई की क़यादत सर जोड़कर बैठी। असद कैसर साहब भी उसमें थे, सुहेल खान आफरीदी थे, मीना खान आफरीदी थे। दीगर जो क़यादत है पीटीआई की मरकज़ी, उन्होंने केपी हाउस इस्लामाबाद में एक इजलास किया है। अच्छा, वैसे मुझे उस इजलास की अंदरूनी कहानी मालूम नहीं है क्योंकि मैंने उस इजलास के शुरा से राब्ते की कोशिश की, मेरा राब्ता नहीं हो सका। अलबत्ता जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का इजलास हुआ उसकी अंदरूनी कहानी मुझे मालूम है। वो मैं आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया क्या गया, इमरान खान साहब का पैगाम क्या है, उस पर भी बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ये जो मैंने आपको कहा है कि तहरीक इंसाफ की मीटिंग में क्या बात हुई उसके हवाले से बताऊँगा। देखें, मैं आपको कल मैंने असद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें भी मैंने ये अर्ज़ किया था, मैंने अपनी भी 2 वीडियोज़ में ये बात कही थी। आज वही हुआ कि इस बात की क्लैरिटी आ गई इमरान खान साहब की तरफ से कि अब फैसले जो हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होंगे। फैसले महमूद खान चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब करेंगे। देखें, एक पीटीआई के सोशल मीडिया, पीटीआई के लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन थी, जिस कन्फ्यूजन को मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को भी बहुत जल्द दूर करने की ज़रूरत है। सुहेल आफरीदी जब से वज़ीर आला केपी के बने हैं तो लोग चार्ज्ड हैं। ज़ाहिर है लोगों के अंदर एक जज्बा आया है, एक वलवला आया है लोगों को। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन उनकी परसेप्शन इतनी ख़राब हो गई परसेप्शन उनकी, कि अब उनका अपना कारकुन उन पर एतमाद नहीं करता था और वो बहुत अनपॉपुलर हो गए थे। और फिर उसके अलावा यह है कि जब सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने बनाया तो अब नौजवानों को एक होप नज़र आती है कि कोई भी लोअर मिडिल क्लास का नौजवान उठ के और कल को इमरान खान की जमात में वज़ीर आला बन सकता है। फिर उनके क्योंकि तकरीर माजी की सारी वो सख्त हैं, फिर वो एक बिल्कुल आम वर्कर की तरह वो रहे हैं। तो एक यूथ के अंदर बड़ा हम जोश खरोश देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी सीएम सेक्रेटेरिएट या सीएम हाउस जाना होता है तो आपको वहाँ पे सीएम हाउस की अगर आप बात करें, आपको 90% वहाँ पे यूथ और आईएसएफ के नौजवान जो हैं वो नज़र आते हैं। आपको उनकी तंजीम के उहदेदारान नज़र आते हैं। आप देखते हैं कि रोज़ाना वहाँ पे मीटिंग्स हो रही होती हैं, और उनके जो नौजवान हैं, जो आईएसएफ में और यूथ में इन सब का हिस्सा रहे, वो आपको बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। तो नौजवानों के अंदर एक जोश है। फिर आप एक चीज़ और देखें कि जो आईएसएफ के अमजद शाह हैं, उनके आप ट्वीट्स देखें, मुसलसल उनके आप ट्वीट्स देखें, उनके आप बयानात देखें, वो मुसलसल ये कह रहे हैं, वो भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। आप देखें कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हम तालीमी इदारों के अंदर एक मुकालमा शुरू करवाने जा रहे हैं, मुबाहिसा शुरू करवाने जा रहे हैं, डिस्कशन शुरू करवाने जा रहे हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेजेस के अंदर, उन्होंने कहा है कि हम डिस्कशंस कल से शुरू करवा देंगे। और उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा है कि आप जब कैंटीन पे बैठें, आप लॉन में बैठें, आप कहीं पे भी बैठें अपनी क्लास के अलावा, तो आप नौजवानों के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करें कि 26वीं आईनी तरमीम क्यों आई थी, उससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ, 27वीं आईनी तरमीम क्यों आ रही है, उससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। उन्होंने नौजवानों को ये कहा है कि हम इस सारी सूरत हाल से लाताल्लुक नहीं रह सकते जो पाकिस्तान के हालात हैं, और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो एक्टिव कर रहे हैं। और ये बहुत आपको पता है कि इस चीज़ को हमारा निज़ाम जो है वो बहुत हसासियत से देखता है कि कहीं पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स खड़े ना हो जाएं, कुछ चीज़ ट्रिगर ना कर जाए, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वाली जैसी सूरत हाल ना हो जाए। देखें, पाकिस्तान के नौजवानों के हालात श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के नौजवानों से ज़्यादा बुरे हैं। यहाँ बेरोजगारी उन तीनों मुल्कों से ज़्यादा है। यहाँ पे हुक्मरानों की करप्शन और लूटमार उन तीनों मुल्कों से ज़्यादा है। वहाँ तो फिर भी जो हुकूमतें थी वो आवाम के वोटों से आई हुई थी और फिर भी आवाम उनके खिलाफ थे। यहाँ पे तो आवाम के वोटों से भी हुकूमत नहीं आई हुई, तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ख़राब हैं। फिर आप देखें कि जो मेरी इत्तला है वो यह है कि आईएसएफ जो है और जो यूथ है पीटीआई की, वो अब उस नहज पे काम करने जा रहे हैं जैसे नेपाल में हुआ कि एक तरफ उन्होंने गुर्बत दिखाई नेपाल के नौजवानों ने कि गुर्बत है और किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने वीडियोज़ में दिखाया कि जो वहाँ के हुक्मरान हैं वो कैसी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी अयाशियाँ कैसे हैं, उनके दौरे किस तरह से हैं। तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अब यूथ और आईएसएफ यही चीज़ करने जा रही है। एक तरफ दिखाया जाएगा गुर्बत, बेरोज़गारी, अवाम के साथ क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ दिखाया जाए कि अशराफिया और हुक्मरान क्या कर रहे हैं अपने लिए। तो ये चीज़ें हैं, ज़ाहिर इससे मोमेंटम एक बनेगा। देखें, मैंने जहाँ पे कहा कि कन्फ्यूजन क्या है तहरीक इंसाफ की यूथ के अंदर, लोगों के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर खासतौर पर उन्हें ये लगता है कि सुहेल आफरीदी ने कॉल देनी है नवंबर की, लेकिन क्लैरिटी ये है
कि मैं मुसलसल ये आपको अर्ज कर रहा हूं कि कॉल सुहेल आफरीदी ने नहीं देनी, क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ मार्च का फैसला केपी के अकेले ने नहीं करना और सुहेल आफरीदी ने तो बिल्कुल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि तंजीम ने यह फैसला करना है। केपी के फैसले भी केपी की तंजीम ने करने, जुनेद अकबर साहब और उन लोगों ने करने हैं। सुहेल आफरीदी ने सिर्फ तैयारी करनी है, मोमेंटम बनाना है, अवामी राब्ता मुहिम तेज करनी है, जो केपी के अंदर लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं गवर्नेंस के हवाले से, करप्शन के हवाले से, उनको एड्रेस करना है, डिलीवर करना है और साथ साथ अवामी राब्ता मुहिम तेज करनी है। यूथ, ISF स्टूडेंट्स, नौजवान, वो लोग जो मुराद सही साहब की टीम के लोग थे या जो दीगर लोग जो पूरे केपी के अंदर एक्टिव थे, जो डिजर्व करते हैं कि उनको फ्रंट पे लाया जाए, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब की पॉलिसी एक है कि मुझे हर जगह के ऊपर नौजवान चाहिए, मुझे हर जगह पे मजामत करने वाले चाहिए, मुझे हर जगह पे जो है वो डट जाने वाले, लड़ जाने वाले चाहिए। और अब आप देखेंगे कि आपको हर सतह पे तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग नजर आएंगे जो नौजवान हैं। तो कॉल किसने देनी है? इमरान खान साहब ने देनी है या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने देनी है? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से देखें, ये भी हो सकता है, ये कोई बईद नहीं है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉल ना दे और इमरान खान कॉल दे दे, ये हो सकता है। लेकिन इस वक्त तक जो है सूरत हाल, इमरान खान साहब के जितने पैगामात सुहेल आफरीदी साहब तक पहुंचे हैं, उसमें कहीं भी नवंबर की कॉल का जिक्र नहीं है। और उसकी एक वजह यह भी है कि इमरान खान साहब को महमूद खान चकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की तरफ से पैगाम भिजवाया गया है कि खान साहब इस बार आपने नवंबर की कॉल देने में या किसी भी कॉल देने में जल्दी नहीं करनी। उन्होंने इमरान खान साहब तक ये बात पहुंचाई है और उन्होंने ज़मीनी हकायक इमरान खान साहब तक पहुंचाए हैं कि खान साहब बात यह है कि इस वक्त आपकी पार्टी के अंदर जो लीडरशिप है उसकी भी क्रेडिबिलिटी की बहाली की जरूरत है। अभी आपने नया CM लगाया है, क्रेडिबिलिटी बहाल हो रही है, लोग एक्टिव हो रहे हैं, लोगों के अंदर जोश जज्बा है, लेकिन अभी टाइम चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि 26 नवंबर से लेकर इस नवंबर तक कोई बड़ी एक्टिविटी हम नहीं कर सके और फिर अब इससे पहले कि हम कोई एक्टिव होते, मुरीद के साने हो गया और मुरीद के साने के बाद खौफ है लोगों में, क्योंकि अब जो भी घर से निकलेगा तो उसको इस बात का 90% यकीन होगा कि उसको खुदा न खास्ता गोली लगेगी और वो वापस नहीं आएगा। तो इस दिल गुर्दे के साथ, इस जिगर के साथ क्या उस तादाद में लोग आ जाएंगे जितनी बड़ी तादाद में इस हुकूमत को गिराने के लिए लोगों की जरूरत है? और फिर एक लम्हे के लिए हम कहें कि हाँ निकल भी आएंगे, 3 लाख लोग आ जाएंगे इस्लामाबाद, लेकिन 3 लाख में से अगर खुदा न खास्ता जो इस वक्त हुकूमत तो कह रही है कि हम तो जो है वो ताकत का उससे कई गुना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और बहुत बड़ी तादाद में खुदा न खास्ता जाने चली जाती हैं, तो फिर भी हुकूमत कौन से गिर जाएगी? क्यों? क्योंकि अमरीका इनके साथ है, इंटरनेशनल इनको सपोर्ट है। तो महमूद खान चकजई साहब ने भी इमरान खान साहब के पैगाम भिजवाया कि हमने अपने बच्चों को नहीं मरवाना, हमें टाइम दें। इसीलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अब जलसे करने जा रही है, मोमेंटम बढ़ाने जा रही है और नैरेटिव बनाने जा रही है। और महमूद खान चकजई साहब ने मीटिंग के अंदर ये कहा, उन्होंने कहा कि अब हमारा जो नारा होगा, अब हमारा जो स्लोगन होगा वो ये होगा कि मौजूदा रजीम पाकिस्तान को तोड़ने पर लगी हुई है, हमें इसका हाथ रोकना होगा। महमूद खान चकजई साहब कहते हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये समझती है कि अब जब हम इस्लामाबाद की तरफ जब मार्च करेंगे और जो कॉल देंगे, उसमें सिर्फ इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, उसमें केपी का अमन भी होगा, उसमें बलूचिस्तान की जबरी गुमशुदियों का मसला भी होगा, उसमें बलूचिस्तान केपी GB के माइंस एंड मिनरल्स का मामला भी होगा, उसमें यूथ की नौकरियों का मामला भी होगा, उसमें तनख्वाहदार तबके की। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।